चाल्कोलिथिक एज वर्ड में चाल्को मीन्स कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन, जिसका मतलब हुआ कॉपर स्टोन एज। इस एज में कॉपर और स्टोन दोनों से बने ऑब्जेक्ट्स और टूल्स इस्तेमाल होते थे। चाल्कोलिथिक एज अप्रॉक्स 4000 टू 600 BCE का पीरियड था। इंडिया में एक टाइम पर सभी जगह पर कॉपर का यूज शुरू नहीं हुआ था। कुछ लोकेशंस पर अभी भी स्टोन टूल्स ही यूज हो रहे थे और कुछ लोकेशंस कॉपर का यूज करके चाल्कोलिथिक एज में आ गए थे। इस एज में कम्युनिटीज रूरल ही थी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि लगभग इसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी वो अर्बनाइज थी। एक ही समय पर सभी लोकेशंस एक समान डेवलप नहीं हुई थी, कुछ अधिक डेवलप थी, कुछ कम डेवलप थी, जैसे आज भी इंडिया में देखने को मिलता है। इस एज में पाए जाने वाले कल्चर्स का नाम यूजुअली सबसे पहले मिलने वाली साइट के नाम पर रखा गया है और कुछ कल्चर्स का नाम पॉटरी के नाम पर भी रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की पॉटरी उस साइट से मिली है, डिफरेंट टाइप की पॉटरी भी मिली है उन साइट से, लेकिन मेन टाइप ऑफ पॉटरी जो मिलती है उसी के नाम पर कल्चर का नाम रख दिया जाता है। अलग अलग लोकेशन से ज्यादातर सेम तरीके की चीजों के मिलने के कारण इन साइट्स को सेम कल्चर के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, इस कल्चर की साइट्स की टिपिकल पॉटरी व्हील मेड थी, जो कि ऑरेंज टू रेड कलर की थी और जिस पर इंसाइज डिजाइन्स बने हुए होते थे। गणेश्वर साइट शायद मेजर सप्लायर ऑफ कॉपर रहा होगा हड़प्पन्स को, क्योंकि इन दोनों साइट्स में आपस में कांटेक्ट के सबूत मिले हैं। आहार और बनस कल्चर, आहार का ओरिजिनल नेम तांबावती था, जिसका मतलब होता है वो जगह जहां पर तांबा मिलता हो। टिपिकल आहार पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर है, जिस पर लीनियर और डॉटेड डिजाइन्स पेंटेड होते हैं व्हाइट कलर में। आहार कल्चर की साइट ज्यादातर नदी के किनारों पर ही पाई जाती हैं। कायथा कल्चर, तीन तरह की पॉटरी मिलती है कायथा कल्चर साइट से। टिपिकल कायथा पॉटरी व्हील मेड, फाइन और स्टर्डी है। वेसल्स के सिर्फ ऊपर के हिस्से में लीनियर डिजाइन्स पेंटेड होते हैं वॉयलेट और डीप रेड कलर में। सेकेंड टाइप ऑफ पॉटरी है बफवेयर विद अ थिन फाइन फैब्रिक और जिस पर लीनियर और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स पेंटेड होते हैं रेड कलर में। थर्ड टाइप की पॉटरी है रेड कोम्ड वेयर विद फाइन फैब्रिक, ये डेकोरेटेड होती है बहुत सारे वेवी और जिगजैग लाइंस के साथ, जो इस पर किसी कोम्ब जैसी चीज से बनाई जाती हैं। मालवा कल्चर, टिपिकल मालवा पॉटरी हैज अ समवॉट कोर्स कोर एंड अ थिक बफ और ऑरेंज स्लिप। ज्यादातर पॉट्स के सिर्फ ऊपर के हिस्से में डिजाइन पेंट किए जाते हैं ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर से। ये डिजाइन बहुत अलग अलग तरह के हैं और कुछ पॉट्स के ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक के ह्यूमंस भी पेंटेड हैं। मालवा कल्चर साइट्स पर कॉपर से ज्यादा स्टोन के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। जोरवे कल्चर, जोरवे पॉटरी फाइन, वेल बेक्ड और रिच होती है फॉर्म और डिजाइन में। पॉट्स का सरफेस रेड और ब्राइट ऑरेंज होता है विद मैट सरफेस, जिस पर ज्योमेट्रिक डिजाइन्स पेंटेड होते हैं ब्लैक कलर से। ऑक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर, ओसीपी कल्चर, इस पॉटरी को टच करें तो ये ऑक्रे कलर हाथ पर लग जाता था, इसीलिए इस पॉटरी का नाम ऑक्रे कलर्ड पॉटरी रखा गया। इस कल्चर की टिपिकल पॉटरी इज इल फायर्ड व्हील मेड वेयर विद अ फाइन टू मीडियम फैब्रिक एंड अ थिक रेड स्लिप, समटाइम्स डेकोरेटेड विद ब्लैक बैंड्स। कॉपर होर्ड्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जहां पर कुछ कॉपर आइटम्स एक साथ इकट्ठी मिलें उसे कॉपर होर्ड कह दिया जाता है। ज्यादातर साइट्स इनकी दोआब रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में ही मिली हैं। कॉपर होर्ड्स में मिलने वाली आइटम्स में इंक्लूडेड हैं फ्लैट केल्ट्स, शोल्डर्ड केल्ट्स, बार केल्ट्स, हार्पून्स, एंटीने सॉर्ड्स और एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स। लाइफ ऑफ चाल्कोलिथिक पीपल, इस एज के लोग एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे और कुछ लोग हंटिंग और फिशिंग भी करते थे। इस एज में लोग पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी वैरायटी के प्लांट्स, सीरियल्स, फ्रूट्स उगाने लगे थे, जैसे वीट, बार्ले, राइस, पी, ब्लैक ग्राम, चिकपी, सेसमी एटसेट्रा। डिफरेंट लोकेशंस पर घर डिफरेंट तरीकों से बनाए जाते थे, कहीं वाटरलैंड डुऑप के बने होते थे और कहीं मिट्टी की ईंटों से। इस एज में ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जिनमें है नेकलेसेस जो कि बने हुए हैं टेराकोटा, स्टेटाइट, फायंस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कार्नेलियन, एगेट और जैस्पर। इसके अलावा कॉपर, शेल और टेराकोटा की चूड़ियां भी मिली हैं। इस एज में लोग बीड्स भी बनाते थे सेमी प्रेशियस स्टोन से, टेराकोटा से और कई मटेरियल से। स्पिंडल होल्स के मिलने से ये भी पता लगता है कि लोग धागा और कपड़ा बनाना भी जानते थे। टेराकोटा फीमेल और बुल फिगरिन्स भी मिली हैं कुछ लोकेशन से, जिनका क्या यूज था हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। चाल्कोलिथिक एज में हर एक फील्ड में विकास हुआ, चाहे वो टूल मेकिंग हो या पॉटरी या फिर एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन। इसके अलावा लोगों ने बीड्स, ऑर्नामेंट्स,
धागे और कपड़े बनाना और कई नए काम शुरू कर दिए इस पीरियड में। अगली वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, जो कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।